नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज से हम प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें इस्लाम के हवाले से ख़वातीन के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये गलत फहमियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम कुरान और हदीस के रेफरेंस के जरिए से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम तौर पर ख़वातीन के हवाले से इस्लाम के बारे में बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि ख़वातीन मर्दों से कमतर हैं। मिसाल के तौर पर यह भी कहा जाता है कि खातून की गवाही मर्द के मुकाबले में आदी है, या ये भी कहा जाता है कि वरासत में खातून का हक मर्द की निस्बत आधा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से न सिर्फ मर्द हजरात के जहन में बल्कि खवातीन के जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि इंसान होने के नाते तो वो मर्दों के बराबर हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इन हुकूक के मामले में उसको मर्दों से पीछे क्यों रखा। इस्लाम पर यह सरासर एक बहतान है। तो हमने कोशिश की है कि अल्लाह ही की किताब और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में हम इन गलत फहमियों का अजाला करें। और अल्लाह ताला की तौफीक से ये किताब हमने लिखी है और इसके अंदर तकरीबन 35 मौज़ूआत हैं जिनके गलत फहमियां जो पाई जाती हैं इस्लामी मुआशरों के अंदर या इस्लाम के हवाले से, उनका इजाला करने की हमने कोशिश की है। नाज़रीन, आमतौर पर हमारे बेशतर जो उलमा हजरात हैं, हमारे स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम में ये बात पसंदीदा है कि खातून सिर्फ अपने घर के दायरे के अंदर रहे, अपने बच्चों की परवरिश करे, अपने शौहर की निगहदाश्त करे, उसकी खिदमत करे। बाहर की दुनिया में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए और बाहर की दुनिया में उसकी कोई दखल भी नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम मगरबी मुआशरे को देखते हैं या मगरब के तालीम याफ्ता लोगों को देखते हैं तो वो इस बात पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि मशरिक में खवातीन पर जो आयद पाबंदियां हैं उनकी वजह से खवातीन चूंकि बेकार जिंदगी गुजारती हैं तो उनके मशागिल भी बिल्कुल बेकार होते हैं। फारिग वक्त में एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना और फजूल मसरूफियात की वजह से वो अपना वक्त जाया करती नजर आती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इस्लाम ने खवातीन के लिए कौन सा दायरा कार मुकर्रर किया है। खवातीन के हवाले से या इस्लाम के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसूली बातें बयान की हैं और बहुत सारी चीजों की जो वजाहत है या उनके मामलात को अल्लाह ताला ने हमारी फहम फरासत और अक्ल पर छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने हमें जरूर हिदायत दी है कि खानदानी निज़ाम को किस तरह का होना चाहिए, उसको मजबूत किस तरह होना चाहिए, उसका इन्हिदाम किस तरह होगा, या इस तरीके से कि मर्द की जिम्मेदारियां शोहर होने की हैसियत से क्या है, या खवातीन और मर्द अगर आपस में किसी जगह पर मिलते हैं तो उनके मेल जोल के आदाब क्या होने चाहिए, ये चीजें बयान की हैं। एक खातून की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, उसको घर का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको बच्चों को दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, उसको कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। इस तरह की सारी बातें अल्लाह ताला ने किसी मुआशरे के रस्म रवाज पे छोड़ दी हैं। जिस तरह का मुआशरा होगा, जिस तरह के मुआशरे की रवायात होंगी, वैसे ही खवातीन के हकूक़ व फराइज़ का तयन होगा। इसके अलावा ये कोई बात नहीं है कि खवातीन के लिए हम अपने तौर पर खुद साख्ता पाबंदियों का इतलाक करें। मिसाल के तौर पर बाहमी अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है कि खातून ये समझती है कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सलाहियतें दी हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं तो मैं भी बाहर जाके कमा सकती हूं। ये उसकी अपनी राय है, लेकिन कमा कर लाने की और घर को चलाने की जिम्मेदारी असल में मर्द पर होगी। इस तरह अल्लाह ताला ने खवातीन को और बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। वो समझती है कि मैं घर के साथ साथ बाहर भी बहुत ज्यादा अपने मुआशरे और अपने इस्लाम की खिदमत के जो फराइज हैं वो अंजाम दे सकती हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल भी मना नहीं किया कि वो इस तरह के काम ना करें। तो गर्ज ये बात है कि अल्लाह ताला ने जो एक असूली बात कुरान मजीद में फरमा दी है, वो असूली बात यह है कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, कि खवातीन के लिए उसी तरह के हुकूक हैं जिस तरह की उनकी जिम्मेदारियां हैं। वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दरजा, और शोहरों को अपनी बीवियों पर एक दर्जा फजीलत हासिल है। यानी शोहर की हैसियत से
مردوں کو بیویوں پر 1 درجہ کی فضیلت حاصل ہے اور بیویاں بیویوں کی حیثیت سے 1 درجہ ان سے نیچے ہیں، اور انہیں اپنے شوہروں کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، ان کے لیے تابعداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نشوز کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر اسی حوالے سے اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں، لیکن ہم نے مختصراً تمہید کے طور پر یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل کو سوسائٹی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے، اور کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اصولی رہنمائی کر کے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ مردوں کو کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور خواتین کو کس طریقے سے کس راستے پر چلنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے میدان میں جس طرح سے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی نیک نیتی کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازیں گے۔